अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं और मैं अहमद ख़ान। वही सियासत और उसी पे ही बात करते हैं। कल जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है, ये तो मैंने पहले व्लॉग में भी बता दिया था कि ये हुक्म आने वाला है, लेकिन उस हुक्म की भी कुछ ख़ास बातें हैं और कुछ और जो ये हुकूमत कर रही थी, यानी कि पाकिस्तान के हालात को सामने रखकर और पाकिस्तान का जो बैंकों में जो पैसे हैं या पैसा नहीं है, इस चीज़ को सामने रखकर ये हुकूमत जो कुछ कर रही थी वो सब गलत निकला। नंबर 1, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था 14 मई के इलेक्शन का, उससे पहले एक बंद लिफाफे में सेक्रेटरी डिफेंस ने चीफ जस्टिस को एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें वाज़ह तौर पर लिखा हुआ था कि कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, और ख़ास करके पंजाब में तो कुछ भी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों का उसने बताया था कि इन इलाकों में कुछ है, लेकिन वो बहुत थोड़े एरियाज़ हैं और बाकी जो है बिल्कुल क्लियर है। तो इस वजह से चीफ जस्टिस ने ये हुक्म दिया था कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन होंगे यानी कि। तो उस ऐलान को देखकर हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम किधर से देंगे। हालांकि इन्होंने इस महीने 1.5 महीने में तकरीबन 60 अरब से ज़्यादा जो अपने MNAs को ये फंड दे दिए और MPAs को हुकूमत ने, और वो किधर से दिए हैं? वो शरीफ फैमिली या जरदारी फैमिली के अकाउंट से तो नहीं दिए ना, वो भी पाकिस्तान के पैसे थे, इन्होंने दे दिए हैं। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं। और लेकिन इलेक्शन के लिए 20 अरब 21 अरब इनके पास नहीं था। मजबूरन चीफ जस्टिस को गवर्नर बैंक को बुलाना पड़ा, और कल की जो चैम्बर में इनकी समाअत हुई उसमें चीफ जस्टिस को बताया गया कि पाकिस्तान के पास जो गवर्नर बैंक का एक यानी कि उसने डेटा पेश किया, वो लेटर अभी सामने भी आ रहा है, उसमें तकरीबन 100 अरब से ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। जो कुछ चाहे जिसके भी है, लेकिन बैंक के पास जो है 100 अरब से ज़्यादा पैसे हैं स्टेट बैंक के पास। तो चीफ जस्टिस ने उसको हुक्म दिया कि तुम ये पैसे इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपया दो। तो उसने बोला ठीक है सर, मैं ये पैसे मंडे को सोमवार को इंशाल्लाह ट्रांसफ़र कर दूंगा। दूसरे नंबर पे आप ये सोचो कि 2 पार्टियां सिर्फ ये इलेक्शन नहीं चाहती, एक तो फजल रहमान वाली पार्टी और दूसरी शरीफ, क्योंकि इनको दोनों को पता चल गया है। फजल रहमान का तो खैर छोड़ो, इस बात की इस्तीफा तो उसकी ज़मानतें भी ज़ब्त होंगी खैबर पख्तूनख्वा में इंशाल्लाह, चाहे उसके घर की सीट हो या बाहर की सीटें हो, क्योंकि लोगों को अब पता चल गया और उसके अपने वालों को भी सबको पता चल गया है कि ये आदमी 2 नंबर है। इसमें कोई 1 नंबर वाली बात नहीं। ये सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने के लिए हर वक्त शोर करता है, और जब थोड़ा सा इसका एक पाँव का अंगूठा भी अगर इक़्तिदार में आ जाए तो इसके मुंह को चुप लग जाती है। तो दूसरी तरफ है नून लीग। तो नून लीग को तो सामने नज़र आ रहा है कि उसने जो किया है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के साथ, क्या कोई पाकिस्तानी ऐसा है जो अब भी उनका साथ देगा? और ख़ास करके पंजाब में जिस तरह की मरियम तकारीर करती थी या जो कुछ वो बोलती थी, आज उसने ये बयान दिया, कल उसका बयान चेंज हो जाता है। कभी वो कहती है अगर किसी जगह भी डीजल या पेट्रोल 1 रुपया सस्ता हुआ तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान को उसका रिलीफ पाकिस्तान की आवाम को देगा, और दूसरे दिन ही कह देती है कि मेरा तो इस हुकूमत से ताल्लुक ही कोई नहीं है। ऐसे बयानात से, और फिर उसके कुछ इंटरव्यूज़ भी लीक हुए जिनको वो अपना बहुत प्यारा वो समझती थी उनकी वजह से। तो इस वजह से जो लोग हैं वो अब उनके बहुत ख़िलाफ़ हैं, और ख़ास करके ख़वातीन समझ गई हैं कि ये 2 नंबर औरत है, और इसके साथ भी जो है वो भी 2 नंबर है सारी। तो दोस्तों, कहने का ये मकसद है कि इन्होंने बहुत कोशिश की। उस तरह कोशिश करने के बाद इन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने एक दरार डालने की कोशिश की। काजी फायज़ ईसा जैसे शख्स को सामने लाकर फिर इन्होंने क्या किया कि एक जो इन्होंने वो जो बिलावल के नाना का लॉ था, आइन था, उसके ऊपर 50वीं जो सालगिरह थी मनाने के लिए इन्होंने क्या किया कि सब जजों को दावतनामे दिए। इनको पता था कि वो नहीं आएंगे, क्योंकि ये आइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं और आइन के लिए ये ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। इन्होंने सिर्फ काजी फायज़ ईसा को लाने के लिए ये सारा ड्रामा किया था, और जब काजी फायज़ ईसा आ गया
तब तक तो उसको भी नहीं पता था, लेकिन वो भी आपको पता है कि इन जैसा ही है। तो इन्होंने क्या किया कि उसकी जो आने वाली चीज़ है उसको इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इन्होंने ये शो करना शुरू कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में जो काजी फाइज ईसा का ग्रुप है वो तकड़ा है। यानी कि ये एक चीज़ को ऊपर लाना चाहते थे, क्योंकि इन्होंने असम्बली में बिल पास कर दिया था। सारा कुछ ये सब कुछ अपने आप को बचाने के लिए था। ये अवाम के लिए आज तक 1 साल हो गया है इस हुकूमत का, आज तक कोई ऐसा इन्होंने कानून पास किया है जो अवाम के लिए हो? कोई कानून भी अवाम के लिए इन्होंने पास नहीं किया। तो ये भी अपने ही आप को बचाने के लिए किया था इन्होंने। नैब कानून में तरमीम और दूसरी हर जगह पे इन्होंने अपने आप को ही बचाने के लिए किया था। और अपनी मर्जी के इन्होंने ऑफिसर सामने लाए, पुलिस वाले, FIA वाले या नैब में जो भी इलेक्शन कमीशन में, सब इन्होंने अपनी मर्जी के आदमी लगाए ताकि हम बच सकें। लेकिन अवाम की जो ताकत है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि अवाम की ताकत अल्लाह की ताकत के बाद अवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। ये बात कल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कबूल कर ली। उसने भी कह दिया कि अवाम ही ऐसी है जिसके पास ताकत होती है, वही ताकत का सरचश्मा है। और ये बात भी मैंने अपने व्लॉग में पहले बता दी थी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी इन्होंने कल, जिस तरह काजी फायद ईसा को इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कल इन्होंने यही कुछ करने के लिए इन्होंने बुलाया था। और बंद कमरे का इजलास था इनका, जिसमें कोई यानी कि सेनेट वाला वो नहीं, PTI का कोई आदमी नहीं था, सिर्फ नून लीग, पीपल पार्टी और दूसरी जो आधी आदमी की पार्टी है उस पार्टी के आदमी थे। लेकिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी कल वादा कर दिया कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, आप अवाम के पास जाओ। यहाँ कोई नया पाकिस्तान, कोई पुराना पाकिस्तान नहीं है, यही पाकिस्तान है, इसी को आगे बढ़ाओ। कल तो इनकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर गया है। इन्होंने जो कुछ सोचा हुआ था वो तो क्योंकि देखो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ठीक है इन्होंने लगाया है, लेकिन है तो वो पाकिस्तानी और पाकिस्तान फौज का है। और कल जो परसों जो इमरान खान से आर्मी के रिटायर्ड अफीसरान ने मुलाकात की, उसने भी इन पर वादा कर दिया कि जितने भी रिटायर्ड आर्मी अफीसर हैं वो सारे इमरान खान के साथ हैं, और वो पाकिस्तान के साथ हैं, इमरान खान के साथ नहीं, पाकिस्तान के साथ हैं। और वो समझते हैं, कुछ ऐसे अफीसर भी हैं जो 1947 उन्होंने देखा, 1971 उन्होंने देखा, 1965 उन्होंने देखा, इस तरह की सारी जंगें उन्होंने देखी। तो उन्होंने भी जाकर इमरान खान को अपनी हमायत का यकीन दिलाया। तो फिर आर्मी चीफ को भी एहसास हुआ कि अगर ये लोग जो 9 लाख बनते हैं मेरे ख़िलाफ़ हो गए या आर्मी के ख़िलाफ़ हो गए, तो आर्मी की इज़्ज़त पहले ही कुछ नहीं है, इनके दौरे हुकूमत में तो और ज़्यादा ख़राब होगी। इसलिए उसको कल ये बयान जारी करना पड़ा कि इस अवाम का जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। तो दोस्तों इंशाल्लाह देखते हैं कि मंडे को बैंक गवर्नर जो है, गवर्नर स्टेट बैंक जो है वो पैसे रिलीज़ करेगा। इंशाल्लाह इलेक्शन तो होंगे, ये तो मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी कह रहा हूँ, इलेक्शन तो होंगे और अपने टाइम पे होंगे। ये जितनी भी कोशिश कर लें इलेक्शन होंगे। तो दोस्तों मेरी यही दुआ है कि रमज़ान का महीना है, कल का जुम्मा तो इनके ऊपर बहुत ही भारी था पहले जुम्मों से भी, क्योंकि जुम्मा कुछ नून लीग और पीपल पार्टी और इनके लिए अच्छा नहीं होता है। लेकिन यही है कि आगे वाला जुम्मा भी आने वाला है, सब मिलकर दुआ करो कि अल्लाह पाक पाकिस्तान को महफूज रखे, अल्लाह पाक पाकिस्तान को हमेशा बुरी नज़रों से बचाए और करप्ट अनासर से बचाए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे।